हेलो ऑल, नमस्ते। वेलकम टू द चैनल ऑफ इन्वेस्टिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी परफॉर्म्ड इन ओवरऑल टुडेज ट्रेडिंग सेशन। और ये भी देखेंगे हम कि कल क्या होने की संभावना है। तो मार्केट तो आज ट्रेंडिंग रहा है, तो देखते हैं चार्ट्स के बेसिस पे कैसा हो सकता है अगले दिन के लिए। इसके अलावा हम दो ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी वोलाटाइल थे, और देखेंगे कि कल उसमें ट्रेंड आ सकता है या नहीं। तो ये भी हम चार्ट्स के बेसिस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के डिस्कशन में। ये रहा डिस्क्लेमर, पढ़ लीजिए। नाउ लेट्स डिस्कस दी चार्ट। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। तो आप अगर देखेंगे, मार्केट ये लो लेवल से ऊपर की ओर चढ़ने लगा। 24,500 ऑड लेवल्स टच हुए। अभी ओवरऑल 3 दिन से अगर हम देखेंगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग जोन में चल रहा था। तो ये लेवल पे 25,200 लेवल्स पे आके मार्केट रुका। इमीडिएटली उस दिन न्यूज़ आया कि ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है। तो ये जोन, ये सेलिंग जोन नहीं था। मार्केट पैनिक की वजह से यहाँ से एक इमीडिएट डाउनफॉल दिया। फिर उसके दूसरे दिन गैप अप खुला और यहाँ ये लोअर लेवल पे सस्टेन किया और यहाँ से रिकवरी किया ऑलमोस्ट 200 to 250 odd points. But despite that, it closed at 167 points odd low from the previous day. But ये काफ़ी बुलिश मोमेंटम दे चुका था। तो यहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ, थोड़ा साइडवेज ट्रेड किया फॉर ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स, 30 to 35 मिनट्स। फिर वहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव पकड़ा। उस समय तक यूएस के फ्यूचर्स भी कुछ पॉजिटिव नहीं थे। उसके बाद यूएस फ्यूचर्स और यूरोपियन फ्यूचर्स पॉजिटिव में होने लगे। फ्रॉम देयर आवर मार्केट्स ऑल्सो कॉट अप। तो एक सिग्निफिकेंट रैली दिया और ये थ्रू आउट द डे रैली पॉजिटिव ट्रेंड ही रहा। ऊपर के लेवल्स में सेल ऑफ दिखाई नहीं दिया। तो मार्केट ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स अप दिखाई दिया आज, विच इज़ रफली अराउंड 1% फ्रॉम दी प्रीवियस डेज क्लोज। तो अभी 2 दिनों से मार्केट एक तेज़ी में चल रहा है। तो यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ये जोन हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया और यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग्स मार्केट में ले चुके हैं लोगों ने, टिपिकली ऑपरेटर्स। तो यहाँ से अब संभावना है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा। अभी क्यों क्यों ये हम बोल रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड होगा? तो अभी आप अगर देखोगे, यहाँ से सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड करेगा और 25,500 टू 26,000 लेवल्स पे जाएगा। बट फ्रॉम ऑलमोस्ट दिस डे मार्केट एक साइडवेज मूव में गया। ये 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन साइडवेज रहा और अभी चूंकि नेगेटिव न्यूज़ है ईरान और इजराइल का वॉर, उसके बावजूद मार्केट 2 दिनों से पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से अभी एक स्ट्रॉन्ग पकड़ मिल चुका है मार्केट को फ्रॉम द लोअर लेवल्स, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर शॉर्ट। तो ये एक अच्छा कैच रहेगा ऑपरेटर्स के लिए कि यहाँ से तेजी दिखाए और ये 25,500 लेवल्स भी क्रॉस करे और उसके बाद 26,000 लेवल्स भी अप्रोच करे। तो ये ट्रेंड ले सकता है निफ्टी कुछ अगले दिनों के लिए। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। ज़्यादातर मूव्स ऑन द लॉन्ग साइड में और वोलाटिलिटी मेजरली एक्सपायरी के दिनों में ही देखा गया है। तो कल के सेशन में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। हो सकता है कल भी एक ट्रेंडिंग मूव आए और वो भी ऑन द लॉन्ग साइड। तो इफ़ यू सी द मार्केट ओपनिंग एट अराउंड 26,950 ऑड लेवल्स एंड देन मार्केट वहाँ पे एक सस्टेन मूव लेके इमीडिएटली एक शार्प रैली दे सकता है।
अगर ऐसा होता है तो फॉर द नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस हम ये शार्प रैली देख सकते हैं टुवर्ड्स द जोन ऑफ 25,500 लेवल्स. So for us now the support will remain as today's low, that is 24,700 odd, and then on the higher side 25,200 जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था ये लेवल पे, तो वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए. अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, एक साइडवेज मूव गया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेडनेसडे या फिर थर्सडे अगेन एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है ऑन द लॉन्ग साइड. अभी चलिए चलते हैं, देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है. तो अभी ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 25,000 लेवल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग हो चुका है ऑन द कॉल साइड, जो बताता है कि ऑन द हायर साइड जो भी कॉल राइटर्स हैं वो कॉल कैरी नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन देर इज़ अ शार्प अप मूव दैट केम इन एंड देर हैव बिन सिग्निफिकेंट बाइंग फ्रॉम द पुट राइटर्स, जो बताता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा. सो 24,500 से लेके 25,000 लेवल्स तक अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है फ्रॉम दी पुट राइटर्स. तो अभी इमीडिएटली 25,000 के ऊपर अगर मार्केट स्टे करेगा तो यहाँ से शार्प रैली अप मूव 25,200 को क्रॉस करते हुए 25,350 400 भी जा सकता है सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में until 19 जून एक्सपायरी. तो everyone has to be cautious on the short positions. If at all they have, please cut down your short positions because market is quite bullish and might cross even 25,000 levels in the coming days. अगर ये हो सकता है तो within 2 days of time आप देख सकेंगे कि 25,300 लेवल्स भी क्रॉस कर लेगा निफ्टी. PCR अगर देखेंगे तो इट इज स्टिल एट 1.1 विच इज बिकॉज ऑफ these positions today what we have seen as a strong writing from the put writers. तो 1.1 ट्रेड कर रहा है which is very strong and bullish. PCR at the money also it is trading at 0.94 which is bullish. तो दोनों at the money और ओवरऑल PCR में तेजी दिखाई दे रहा है. अभी लेट्स सी सेंसेक्स. सो सेंसेक्स में भी 2 दिनों से देर इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और बुलिशनेस दिखाई दिया है. तो अभी क्या हो सकता है, पॉजिटिव ट्रेड्स के लिए हमको पहले तो 82,500 जो लेवल से जहाँ से सेंसेक्स गिरा है वो लेवल्स तक आना है, वहाँ पे कुछ सपोर्ट लेना है, और सपोर्ट अगर ले रहा है और बार बार नीचे नहीं जा रहा है सेंसेक्स, तब ये समझ सकते हैं कि ये लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट्स, अभी फिर से नीचे नहीं जाएगा. और एक अगर ट्रेंडिंग अप मूव दिया यहाँ से तो हम सीधा 84,000 जा सकते हैं सेंसेक्स में भी. तो ओवरऑल सपोर्ट हमारे लिए रहेगा आज का लो जो कि 81,000 है. तो 81,000 एक राउंड लेवल भी है, तो एक ये क्रूशियल जोन रहेगा एज अ सपोर्ट. तो ऑन दी हायर साइड रेजिस्टेंस में 82,500 जहाँ से ये मार्केट बढ़ नहीं पा रहा था, जो कि जहाँ से एक रिवर्सल मूव आया है, यहाँ एक रिवर्सल मूव आया, फिर यहाँ एक रिवर्सल मूव आया, जब तक ये रिवर्सल मूव को क्रॉस नहीं करेगा सेंसेक्स तो तब तक ये पॉजिटिव नहीं रहेगा. तो एक्सपेक्ट करना है कि ये जब सपोर्ट यहाँ लेगा 82,300 400 500 जोन्स में, तब समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सेंसेक्स एक बिग अप मूव दे पाएगा इन द कमिंग ट्रेडिंग सेशंस. तो ये कल के सेशन में भी हो सकता है क्यों तो एक्सपायरी है, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन हो सकता है. तो अभी ओपन इंटरेस्ट में चेक कर लेते हैं कि मार्केट्स कहाँ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है. तो ओपन इंटरेस्ट में उतना सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं दे रहा है ऑन दी पुट साइड. सिमिलरली कॉल साइड में भी उतना अनवाइंडिंग नहीं दिखाई दिया है. सो 82,000 में भी अभी भी कॉल राइटिंग हुआ है. हायर लेवल्स 82,500 83,000 लेवल्स में भी काफ़ी कॉल राइटिंग दिखाई दिया है. तो अभी के लिए सेंसेक्स में एटलीस्ट 82,000 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर अस एंड
81,500 इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर सेंसेक्स 81,500 के नीचे जाता है तो हमको शॉर्ट्स करना है, शॉर्ट्स लेना है। ओवरऑल सेंसेक्स को कॉल सेल कर सकते हो या फिर पुट बाई कर सकते हो। अगर सेंसेक्स 82,000 के ऊपर जा रहा है या फिर 82,000 लेवल के पास काफ़ी सपोर्ट दे रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ आर हाई कि हम ये 82,000 लेवल्स को ब्रेक करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में ही और जा सकते हैं 82,500 लेवल्स तक, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो 24 जून के लिए एक अच्छा लॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे सकता है विच कैन लीड टू 83,000 और 84,000 levels also. So from tomorrow's trading session perspective, 82,000 would be the resistance and 81,500 would act as a strict support. PCR अगर देखेंगे ओवरऑल ये 1.1 ट्रेड कर रहा है विच इज़ क्वाइट बुलिश टू पॉजिटिव। एट द मनी एज वेल इज ट्रेडिंग एट 0.86 विच इज़ अगेन पॉजिटिव। तो दोनों ओवरऑल PCR एज वेल एज एट द मनी में तेज़ी दिखाई दे रहा है। अभी बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्रॉम 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस हैड बीन ऑन दी शॉर्ट साइड। तो अभी ये यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला है बैंक निफ्टी को अराउंड 55,000 ऑड लेवल। तो ये लेवल से हम सपोर्ट लिए हैं और ऑलमोस्ट 50% ऑफ ये जो लॉन्ग मोमेंटम मूव दिखाई दिया था लॉन्ग कैंडल, तो वहाँ 50% रिट्रेस कर चुके हैं। तो अभी हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था 57,000 और आज मार्केट ऑलमोस्ट 56,000 लेवल्स के पास पहुंच चुका है। तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लोज ऑफ टुडेज ट्रेडिंग सेशन दैट इज 85,400 जोन। अगर यहाँ मार्केट एक दो दिनों में नहीं आता है और सिर्फ ऊपर ही ट्रेड करने लगता है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट के लिए अब ये 56,000 जोन एक सपोर्ट बन चुका है या एक सपोर्ट बना रहेगा। तो यहाँ से 1000 पॉइंट के ट्रेडिंग जोन में अगर मार्केट ट्रेड करता है लगभग 2-3 दिनों के लिए तो वो एक बुलिश मोमेंटम समझना चाहिए हमको और यहाँ से मार्केट 57,000 के पार इजीली जा सकता है अगले 2-3 दिनों में। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ चुका है बैंक निफ्टी में। तो अगले 2 दिनों में अगर ये कंसोलिडेशन करता है 500 पॉइंट के रेंज में तो 56,500 के लेवल से 57,000 और उसके ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे क्लोज नज़र रखें। कोई भी मेजर बैंक्स अगर बुलिश मूव दे रहे हैं तो हमको लॉन्ग्स लेके चलना है और 57,500 लेवल्स के टारगेट रखना है। नाउ लेट्स सी ओपन इंटरेस्ट। तो आप अगर देखे हैं हमने डिस्कस भी किया था ये हमारे पिछले ट्रेडिंग सेशन में, डिस्पाइट बैंक निफ्टी 55,000 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था फिर भी कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं बढ़ा और पुट राइटिंग अनवाइंडिंग नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब है कि कोई इनसाइडर या ऑपरेटर्स को पता था ये नीजर काइंड ऑफ रिएक्शन है जो कि इजराइल और ईरान का वॉर न्यूज़ आया। डिस्पाइट दैट द पुट राइटर्स डिड नॉट अनवाइंड एंड द कॉल राइटिंग वाज नॉट हैवी। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी हम कॉल अनवाइंडिंग देख रहे हैं 55,500 लेवल्स पे और इवन 56,500 लेवल्स पे कुछ कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। तो इसका ये मतलब है अभी ये 56,000 लेवल्स पे एक काफ़ी सपोर्ट मिला है बैंक निफ्टी को। तो अभी सिर्फ ऊपर ही हम ट्रेंड कर सकते हैं, नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। तो 56,500 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके पार जाता हुआ दिखाई दिया तो 57,000 इमीडिएटली क्रॉस हो जाएगा बैंक निफ्टी में भी। तो हम 57,500 या 58,000 के लेवल्स ये एक्सपायरी में जून 26 एक्सपायरी में
देखेंगे जो 10 दिन अभी फ़िलहाल है एक्सपायरी में। तो पीसीआर उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है, इट इज़ जस्ट 0.7, बट पीसीआर एट द मनी इज अराउंड 0.88 विच इज़ क्वाइट बुलिश एंड पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट लास्ट चार्ट फिन निफ्टी का। सो फिन निफ्टी में भी 2 दिनों से काफ़ी तेज़ी है, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा 26,000 लेवल्स, जो कि एक राउंड फिगर भी था, और मार्केट यहाँ पे जब भी आया है एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है, और यहाँ से हमने सिर्फ ऊपर ही जाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे एक बार हमने ऊपर गए, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे हम 26,000 लेवल्स तक आए नहीं, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया, और वहाँ से एक बिग कैंडल, बड़ा कैंडल दिखाई दिया है। तो अभी मार्केट 27,000 लेवल्स के पास से नीचे आना स्टार्ट हुआ है, और 26,000 जोन के पास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो यहाँ हमारे लिए अभी जो कि आज का लो है वो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 26,300 ऑड लेवल्स। अभी ऊपर के लिए 26,600 एक क्रूशल जोन है जो कि हमने डिस्कस किया था। जब भी फिन निफ्टी 26,600 लेवल्स के पार जाएगा तो वो एक बुलिश मोमेंटम समझना चाहिए। वहाँ से आप आराम से लॉन्ग्स ले सकते हो 27,000 लेवल्स तक। एक बार 27,000 लेवल क्रॉस हुआ, हम सिग्निफिकेंट मूव्स देखेंगे ऊपर के लिए 27,500 या 28,000 लेवल्स के लिए भी। बट ये मंथली एक्सपायरी के लिए 27,000 क्रॉस करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। हम लोग ओवरऑल 27,200 लेवल्स के जोन में के पास ट्रेंड करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए सपोर्ट 26,300 रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ऑन द हाई साइड यू शुड एक्सपेक्ट 26,600 टू क्रॉस ऑन फिन निफ्टी। वो एक बार क्रॉस होने के बाद हम 26,800 लेवल्स या 27,000 लेवल्स भी पार करेंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओपन इंटरेस्ट। सो ओपन इंटरेस्ट में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है 26,500 लेवल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया है पुट राइटर्स के पास से। अभी ये अगर हम 26,600 लेवल्स के पास ट्रेड करते हैं तो इजीली अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 26,800 एंड 27,000 लेवल्स के पास आराम से जाना चाहिए। यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है 27,000 लेवल, बट वो भी यहाँ पे अब अगर आप देखोगे अनवाइंडिंग स्टार्ट हो चुका है। ये स्मॉल अनवाइंडिंग्स आप देखोगे कॉल राइटिंग में, तो इसका ये मतलब है कि ऑन दी लॉन्ग साइड जितने भी कॉल राइटर्स हैं उनको अभी एक डर सा लगने लगा है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है, काफ़ी लोग लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं। तो एक बार 26,500 या 600 लेवल्स के पास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा तो एक क्लियर बुलिश जोन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, और हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 26,600 लेवल्स, फिर उसके बाद 26,800, फिर 27,000 लेवल्स आने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर निफ्टी में। पीसीआर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ओवरऑल, इट इज़ 0.7 विच इज़ स्लाइटली बुलिश। पीसीआर एट दी मनी भी 0.76 ट्रेड कर रहा है, वो भी लगभग माइल्डली बुलिश सजेस्ट करता है। तो ओवरऑल फिन निफ्टी में भी 26,600 लेवल्स का सपोर्ट मिलना है। एक बार वो सपोर्ट क्रॉस हो जाएगा तो हम 27,000 लेवल्स इजीली मूव कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज काफ़ी दिनों से शॉर्ट लेके बैठे हैं, तो 1,02,000 पोजीशंस का शॉर्ट चल रहा है अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में, विच इज़ निगेटिव। इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस में 1.63 लाख का लॉन्ग्स लिया है एफआईआईज ने, और वो हेज करने के लिए 1.83 लाख का पुट लिया है।
तो नेट अगर देखा जाए 20 लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नेट शॉर्ट पोजीशंस फिर भी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज लेकर चल रहे हैं। अभी प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में 15,000 का लॉन्ग फ्यूचर्स लेकर बैठे हैं, तो उसकी वजह से नेट इंडेक्स फ्यूचर्स में सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। तो इससे क्लियर है कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स अपने शॉर्ट पोजीशंस कट डाउन किए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। इंडेक्स ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो कॉल ऑप्शंस में आज 1.74 लाख का बाइंग हुआ है कॉल ऑप्शंस में, तो ओवरऑल पोजीशन 2.99 लाख का होल्ड कर रहा है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, विच इज़ क्वाइट बुलिश। पुट ऑप्शंस में दे आर जस्ट होल्डिंग 9,000 odd contracts long, which is very minimal। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने बहुत पैसा बनाया है एंड दे हैव वेंट लॉन्ग विथ 2.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ओवरऑल प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स काफ़ी बुलिश हैं लॉन्ग्स के लिए। अभी क्लाइंट या रिटेलर्स देख लेते हैं। सो रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़े आज शॉर्ट पोजीशन लिए हैं, उसकी वजह से कल के 76,000 पोजीशंस में से 65,000 पोजीशन ही लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। अभी कॉल ऑप्शंस में आज लगभग 1.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का फिर से शॉर्ट पोजीशंस लिया है रिटेलर्स ने, तो ओवरऑल नेट शॉर्ट पोजीशंस 4.63 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का चल रहा है कॉल ऑप्शंस में। पुट ऑप्शंस में अगर देखा जाए 2.08 लाख का शॉर्ट पोजीशंस लेके हेड्ज किया है, फिर भी ओवरऑल 2.5 लाख का शॉर्ट पोजीशंस रिटेलर्स होल्ड कर रहे हैं। तो जब भी आप देखते हैं कि रिटेलर्स सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशंस में बैठा है, तो ईदर एफआईआईज या प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स उसका फ़ायदा उठाते हैं, और आज के ट्रेडिंग सेशन में लगता है वैसा ही हुआ है। ये एक रिटेलर्स को ट्रैप में फंसाया गया है। तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से आप अगर लॉन्ग्स देखते हो, तो क्लाइंट या रिटेलर्स हेवीली कट डाउन करेगा अपने पोजीशंस कल ही के ट्रेडिंग सेशन में, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ओवरऑल क्लाइंट शॉर्ट है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स वही अमाउंट में लॉन्ग्स हैं इंडेक्स ऑप्शंस में, और एफआईआईज शॉर्ट है। नाउ लेट्स सी कैश मार्केट में क्या हुआ है। सो DIIs, domestic institution investors, have heavily bought in the cash markets to the tune of 5,781 crores, और FIIs ने शॉर्ट किया है, तो लगभग DIIs 2 times लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहा है FIIs के कंपैरिजन में। तो जब भी इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग पोजीशंस में है, शॉर्ट जाना काफ़ी रिस्की रहेगा। तो जो लोग भी रिटेलर्स शॉर्ट है मार्केट में, कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना, अगर मार्केट्स फिर भी ऊपर जा रहा है तो भलाई ये है कि शॉर्ट पोजीशंस कट कर दे। अभी हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। तो आज के 2 स्टॉक्स जो काफ़ी ट्रेंडिंग रहे हैं, पहला है इंद्रप्रस्था गैस। तो इंद्रप्रस्था गैस में लगभग 6.76% का मूव आया है आज। तो ये मूव क्यों आया है? तो आज एक न्यूज़ आया था जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के साइड से था। उसमें ये बताया गया था कि पिछले बार जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिसाइड किया हुआ था, तो उनके हिसाब से ये था कि बाय 2030 ऑल दी internal combustion vehicles should be stopped and we should move to 100% electric vehicles. Typically the vehicles which are for the टैक्सीज, ये सारे चीज़, तो जितने भी टैक्सीज हैं उनको 100% ईवी में कन्वर्ट करना था। ये डिसीजन लिया गया था बाय 2030 तक ये होना चाहिए। क्यों? तो दिल्ली एक हाईली पोल्यूटेड सिटी या फिर स्टेट है। तो अभी आज न्यूज़ आया था कि
2030 तक ये पॉसिबल नहीं लगता है, तो हम रिवीजन करेंगे ईवी रेगुलेशंस में। तो अभी के लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जितने भी टैक्सीज हैं और जितने भी व्हीकल्स हैं, उनको अभी एक कंपल्शन नहीं रहेगा 100% इलेक्ट्रिक में मूव होने के लिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है आईजीएल के लिए, क्यों तो आईजीएल का मेजर बिजनेस आता है सीएनजी से। सो अभी भी दिल्ली एनसीआर रीजन में लगभग 12 to 15% बिजनेस आईजीएल को सीएनजी से आता है। तो ये एक बड़ा न्यूज़ है आईजीएल के लिए। तो लगभग आज से 5 से 7-8 साल तक इनके बिजनेस मॉडल में कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये न्यूज़ आने के साथ साथ हमने एक बड़ा मोमेंटम देखा। तो अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है अगले कुछ दिनों के लिए, क्यों तो इनके रिजल्ट्स में भी ये पॉजिटिविटी आ सकता है। तो क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, ये इमीडिएट ट्रेंड लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर अगर आईजीएल ट्रेड करना स्टार्ट किया 220 के जोन के ऊपर, तो इजीली हम 250 to 260 लेवल्स देख सकते हैं इन द नियर टर्म। तो आईजीएल का जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ईवी ट्रांजिशन पॉलिसी था, उसके स्लो मूवमेंट की वजह से आईजीएल को बहुत इम्पैक्ट करेगा ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो it is a very good news for IGL or any CNG kind of stocks. So IGL has huge potential because in the Delhi NCR region, IGL has the major stake or major holdings. So उसकी वजह से IGL स्टॉक में आज लगभग 6% का अपमूव दिखाई दिया। तो ये अपमूव कंटिन्यू हो सकता है और कुछ दिनों के लिए भी। तो 250 लेवल्स देख सकते हैं हम आईजीएल में। अभी नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स फ्रॉम लास्ट 2 days हैव बीन फॉलिंग, सो दिस acted as a sell off zone for Tata Motors. Now what is the trigger why Tata Motors had started falling? तो आज न्यूज़ आया उनके एक सब्सिडियरी जो जैगुआर लैंड रोवर है, जो कि एक यूके बेस्ड है। तो एज पर दी एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ईयर आउटलुक फॉर 2026, जेएलआर ने अनाउंस किया है कि उनके रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ 5 से 7% का इंक्रीमेंट हो सकता है FY26 के लिए, जो कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो पिछले बार उनके अनाउंसमेंट में या फिर FY25 में हमने देखा था लगभग 8.5 का मार्जिन्स था उनके एबिट में, जो कि कंपेरेटिवली फ्रॉम 2025 ईयर टू 2026 ईयर ऑलमोस्ट 2.5 to 3% का रिडक्शन है। तो ये न्यूज़ आने के साथ साथ टाटा मोटर्स में सेल ऑफ दिखाई दिया। ये सेल ऑफ इसलिए भी दिखाई दिया क्यों तो टाटा मोटर्स का या फिर जैगुआर लैंड रोवर का एक्सपेक्टेशन था कि हम 10% लॉन्ग टर्म टारगेट से ग्रो करेंगे, बट अभी उनका अनाउंसमेंट आया है कि हम 5 या 7% से ही ग्रो कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से या फिर उनके CFO से अनाउंसमेंट आता है, तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है स्टॉक के लिए। तो सेम चीज़ दिखाई दिया टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी। अभी टाटा मोटर्स का स्टॉक गिरा क्यों? टाटा मोटर्स के प्रॉफिट्स में या फिर रेवेन्यू में लगभग 70 to 80% का शेयर सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर से आता है। सिर्फ 20% का रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट्स हमारे इंडियन कंजम्पशन या फिर रिटेल सेल से मिलता है। तो ये एक मेजर रीज़न है। अगर वहाँ सेल्स डिप हुआ, वहाँ का रेवेन्यू डिप हुआ JLR में, तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा टाटा मोटर्स के स्टॉक में। तो इसलिए टाटा मोटर्स का स्टॉक आज लगभग 3.5% गिर गया। तो अभी एक्सपेक्टेशन ये है हमारे पास यहाँ पे और ये लेवल पे काफ़ी सपोर्ट दिखाई दिया है। यहीं से टाटा मोटर्स एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला। तो ये कंसोलिडेशन अभी यहाँ पे
ब्रेक हुआ है। तो ये सपोर्ट यहाँ पे फिर से थोड़ा बाइंग आज दिखाई दिया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। अगर कल फिर से टाटा मोटर नीचे खुलता है ये लेवल के लगभग 672 लेवल्स आप नोट कर लेना, अगर ये लेवल से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हुआ तो हम 650 लेवल्स भी देखेंगे, फिर उसके बाद 620 लेवल्स के पास भी टाटा मोटर्स आ सकता है। ये क्रूशल जोन रहेगा, अगर यहाँ आता है तो एक ये बाइंग सपोर्ट मिल सकता है टाटा मोटर्स को फॉर अ रिवर्सल। अगर ये भी ब्रेक होता है तो हम सीधा आएंगे 600 और 550 के पास। तो दैट्स इट इन केस ऑफ टुडेज एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल के प्री मार्केट रिपोर्ट देखने के लिए हमारे बेल आइकन पे हिट करना, ताकि आपको ये भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करे हमारे साइड से। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आपका दिन शुभ रहे।